विजन लाइफ मानव अधिकार फाउंडेशन। दुबराजपुर ब्रांच के चुनाव प्रक्रिया को लेकर केंद्रीय टीम ने दिए दिशा निर्देश। दुबराजपुर प्रखंड में विजन लाइफ मानव अधिकार फाउंडेशन की ब्रांच के अध्यक्ष और सचिव के चुनाव प्रक्रिया को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। केंद्रीय कमेटी की टीम ने दुबराजपुर पहुंचकर चुनाव प्रक्रिया और नियमों पर दिशा निर्देश दिए। सर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्शन एक्चुअली होता कैसे है और फेयर इलेक्शन कराने के लिए हम लोगों को क्या क्या जरूरत है। सबसे पहले इलेक्शन में वही आदमी भाग ले सकता है जिसका रेन्युअल है, कार्ड रेन्युअल किया हुआ है, या आपका जो नया मेंबर है, ठीक है, वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेंबर है जिनका कार्ड रेन्यू नहीं है वो इलेक्शन को देख सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते, ठीक है। पहला ये है। दूसरा क्या है कि सेंट्रल कमेटी जो है 2 प्रेसिडेंट और 2 सेक्रेटरी का नाम प्रस्तावित करेगा। कि मान लीजिए 2 लोग जो है प्रेसिडेंट हैं, अमुक अमुक आदमी, और 2 अमुक अमुक आदमी जो है सेक्रेटरी बनेगा। अब क्या है कि जितने भी मेंबर हैं उनको वोट देना है, तो बैलेट पेपर होगा। बैलेट पेपर में नाम लिखा हुआ रहेगा 2 प्रेसिडेंट का नाम, ठीक है। एक पर्ची लेकर के उनको जाना है, कार्टून वहां रखा हुआ रहेगा, गुप्त मतदान करना है। जो भी नाम के ऊपर में उनको मोहर लगाना है वो गुप्त मोहर लगाएंगे, उसको फोल्ड करके डब्बा में डाल, ठीक है। ये प्रक्रिया है। प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, एक आदमी 2 पर्ची लेके जाएगा, एक प्रेसिडेंट का एक सेक्रेटरी का, और स्टैंप लगा करके जिसको जो मन है, किसी को नोटा देना है यानी कि रद्द करना है तो दोनों में स्टैंप लगा दें, उनको दोनों कोई पसंद नहीं, समझिए। तो इस प्रक्रिया से आप उसको वोटिंग करना है। नॉमिनेशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। देखिए, नॉमिनेशन का एक आधार होता है कि हम मान लीजिए नसीमुल को कभी भी प्रेसिडेंट के लिए या सेक्रेटरी के लिए अभी हम इसको नॉमिनेट नहीं कर सकते। क्यों? ये नया लड़का है, ठीक है। हम पीटर दा को भी नॉमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन नॉमिनेशन आज नहीं तो कल तो होगा, 1 साल के बाद होगा, 6 महीना के बाद होगा, लेकिन नॉमिनेट तो नए चेहरा को भी करना है, ठीक है। मान लीजिए कोई काम करने वाला नहीं है, आज सदरुल सर एक उदाहरण दे रहे हैं, मान लीजिए एक सदरुल सर है और सदरुल सर प्रत्येक बार आए और कुछ ना कुछ कारण ही बताए कि ये नहीं कर रहा है, ये ভালো করছে না, ये করবে না, কতদিন পর্যন্ত এইভাবে চলবে। আপনাকে একটা দায়িত্ব দিচ্ছি আমি, একটা পোস্ট দিচ্ছি আমি, আপনি ওই পোস্টটাকে কিভাবে চালাবেন, পুরো কমিটিকে কিভাবে নিয়ে যাবেন, এটা আপনার দায়িত্ব। এবার কি সমস্যা আসছে ওটা কমিটির সামনে রাখবেন, আমাদের সামনে রাখবেন। तो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का जैसे ही सिलेक्शन हो जाता है, वोट हो जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जो है वो पूरे टीम को चुनेगा अपने मन से, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। आपको एक लिस्ट बनाना है कि पीटर चौधरी को वाइस प्रेसिडेंट बनाना है, नसीमुल को ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी बनाना है। ये प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी तय करेगा। एक चार्ट बना करके स्टैंप पर मोहर लगा करके देना है, वही कमेटी हो जाएगी। और उस कमेटी का एक दिन शपथ ग्रहण हम लोग यहाँ आके कराएंगे। यही टोटल प्रक्रिया है और बड़ा कोई प्रक्रिया नहीं है। अच्छा, प्रेसिडेंट कौन होगा, सेक्रेटरी कौन होगा, ये सेंट्रल कमेटी का मापदंड क्या है, कैसे इसको चुनता है, ठीक है। तो इसका चुनने का तरीका क्या है कि हमारा जो इससे पहले पुराना प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी है, एक नाम वो रहेगा। पहले का जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी है उसका नाम रहेगा। अब उल्टा पुल्टा हो सकता है प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हो जाए, सेक्रेटरी प्रेसिडेंट हो जाए, ऐसे हो सकता है, लेकिन वो दोनों चेहरा रहेगा। 2 नाम हम नया चुनेंगे, एक नया प्रेसिडेंट, एक सेक्रेटरी। सेंट्रल कमेटी इतना दिन से वॉच कर रही है, उसके आधार पर 2 नाम वो खुद सेलेक्ट करेगी और 2 प्रेसिडेंट और 2 सेक्रेटरी का चुनाव होगा और उसी के ऊपर में वोट होना है। तो ये सारा प्रक्रिया कंप्लीट कर लिया गया है, ठीक है। अब आज आप लोगों को ये तय करना है कि वोटिंग किस दिन कराना है। अच्छा, नॉमिनेशन का फॉर्म आपको मिलेगा। 4 लोगों का नॉमिनेशन का फॉर्म लेके आए हैं, आज हम आपको नॉमिनेशन का फॉर्म दे रहे हैं, ठीक है। और इसके बारे में भी बता देंगे, पहले नॉमिनेशन का फॉर्म दिखा देते हैं। अच्छा, विनिंग सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। जैसे आप इलेक्शन जीतते हैं तो आपको एक विनिंग सर्टिफिकेट भी मिलेगा,
हम सारा कुछ आपको दिखा दे रहे हैं। ये है नॉमिनेशन का फॉर्म। जो भी कैंडिडेट का नाम तय होगा सेंट्रल कमेटी के द्वारा, जो भी नाम होगा इसमें उनको नॉमिनेशन करना है, उनका सारा बायोडाटा देना है, डिटेल्स देना है। अच्छा, यहाँ एक चीज देखिए, उनका सारा डिटेल्स यहाँ होगा, 2 प्रस्तावक होंगे उनका, ठीक है। आप अपने ही कमेटी से 2 प्रस्तावक चुन लेंगे, ठीक है। 2 आदमी आपको प्रस्ताव करेंगे, उनका सारा डिटेल्स यहाँ भरना है और फिर यहाँ सिग्नेचर साइन करके और ये जमा मुझे दे देना है, ठीक है। ये नॉमिनेशन का प्रक्रिया कंप्लीट हो गया। जैसे आप वोट में आपका विनिंग होता है, आप जैसे विन करेंगे इस तरह का एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ठीक है। उसमें उसका नाम लिखा हुआ रहेगा, सारा कुछ रहेगा, इतना तारीख को इस पोस्ट के लिए आप जो है इलेक्टेड हुआ है, ठीक है। तो जो भी वोट का प्रक्रिया है, आप चुनाव में जो भी देखते हैं वो सारा प्रक्रिया यहाँ। अति शीघ्र डेट हमको बताइए कि डेट क्या हो सकता है। मुझे लग रहा है कि थर्सडे को करीब छुट्टी रहता है, थर्सडे मैक्सिमम लोग फ्री रहेगा। कितना तारीख है थर्सडे? 12 एकदम ये भी डेट तो बहुत अच्छा है। कहाँ होगा तू चुनाव जवाहरलाल दिवस ওইটাই ডিসিশন হয়ে যাবে। ধরে গেলে একটা প্রেসিডেন্ট আছে, দুজন প্রেসিডেন্ট দাঁড়িয়ে আছে, একজনকে 2টা ভোট পেয়ে গেল আর একজন একটা পেয়েছে, তো সেই উইনিং হবে। আপনাকে সময় দেওয়া হয়েছে, আপনি কমিটির একটা মেম্বার আছেন, আপনার দায়িত্ব আছে, রেসপন্সিবিলিটি আছে। 1 মাস আগে আপনাকে জানানো, 1 সপ্তাহ আগে জানানো হচ্ছে কি এই অমুক তারিখে একটা ইলেকশন আছে, আপনাকে আসতে হবে। আপনি তো একটা রেসপন্সিবল পারসন। এরপরে আপনি কোনোদিন কাউকে বলতে পারবেন না কি প্রেসিডেন্ট খারাপ আছে আর সেক্রেটারি খারাপ আছে। কেন? যখন মানে ইলেক্টেড করার টাইম ছিল, যখন চুনাव করার সময় আছে সেই সময় আপনি নাই, তো আপনাকে 1 সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে, আপনি এসে করে সেদিন ভোটিং করবেন। আচ্ছা, এই ভোটটা শুধু 2 মেম্বার, বাইরের একটা মেম্বার করবেন, যেমন আব্দুল আলী ভোট করতে পারবেন, ঠিক আছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, কেন কি ও ভোট এই জন্য দিতে পারবে না, ওকে কোনো পোস্ট আপনি দিতে পারবেন না, কমিটিতে রাখতে পারবেন না, তো খেলা সব ব্লক হয়ে গেছে, ঠিক আছে, আপনি দিতে পারবেন, ঠিক আছে। আর আমরা একটা লিস্ট নিয়ে আসছি, কার কার রেনুয়াল আছে, যদি কেউ মানে যার রেনুয়াল নাই সে যদি ভোট পেতে হয় সেটা আমরা हम वैसे ही बता दे रहे हैं, ठीक है। 2 पोस्ट के लिए, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के लिए, आप लोग ये देख सकते हैं सेंट्रल कमेटी के द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें प्रेसिडेंट के रूप में 2 नाम चुना गया है। पहला नाम है सैयद नसर सर और दूसरा नाम है सुरेश कविराज। सुरेश कविराज इसलिए है कि पहला प्रेसिडेंट वही थे, ठीक है, तो वो तो रहेंगे ही, ठीक है। दूसरा एक नया नाम जो प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है वो है सैयद नसर सर। और सेक्रेटरी के लिए हम लोग 2 लोगों का नाम प्रस्तावित किए हैं। पहला नाम है स्वपन मुखर्जी और दूसरा नाम है अनुपम रोज, ठीक है। तो ये 2 नाम प्रस्ताव किया गया है, ठीक है। अब आप लोग इन लोगों को इलेक्शन के माध्यम से जिताना है और हराना है, ठीक है। अच्छा, एक इसमें एक प्रक्रिया आप कर सकते हैं कि आप लोग जो भी कैंडिडेट हैं, आप सबको बता दीजिएगा कि कैंडिडेट जो है सारे मेंबर को फोन के माध्यम से कांटेक्ट कर सकता है। आप लोग स्वतंत्र हैं, ठीक है, ठीक है। फोन के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। वोट के लिए आप उनको बोल सकते हैं कि हम प्रेसिडेंट के पोस्ट में खड़े हुए हैं, आपका साथ हमको चाहिए। ये प्रचार आप कर सकते हैं अपने मेंबर के बीच में। आज आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में विजन लाइफ मानव अधिकार फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कुलदीप कुमार सिंह, राष्ट्रीय संगठन सचिव श्री राकेश कुमार सिंह और राष्ट्रीय कार्यक्रम सचिव श्री शिव आश्रय पंडित जी ने विशेष रूप से मार्गदर्शन किया। बैठक में चुनाव की तिथि और प्रक्रियाओं पर चर्चा की गई। केंद्रीय टीम ने बताया कि चुनाव पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न होगा। उन्होंने सदस्यों को चुनाव से जुड़े सभी नियमों की जानकारी दी और सुनिश्चित किया कि हर पात्र सदस्य को चुनाव में भाग लेने का समान अवसर मिलेगा। बैठक के दौरान सदस्यों ने अपनी राय भी साझा की और केंद्रीय टीम ने सभी सवालों का उत्तर देकर चुनाव प्रक्रिया को लेकर पूर्ण स्पष्टता प्रदान की। इस बैठक को लेकर दुबराजपुर प्रखंड के सदस्यों में उत्साह है और सभी ने केंद्रीय टीम के मार्गदर्शन की सराहना की। यह चुनाव फाउंडेशन के उद्देश्यों को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।